स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। तो यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और मैं आपको पूरा डीपली बता रही हूँ ताकि समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम सब टेट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। देखती हूँ आपको कितना आता है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि का त्रियामी मॉडल किसने दिया है? पूछ रहा है कि बुद्धि का त्रियामी मॉडल किसने दिया है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, स्किनर, किसने दिया है? तो बुद्धि का जो त्रियामी मॉडल दिए हैं वो गिलफोर्ड महोदय हैं जिन्होंने बुद्धि का त्रियामी मॉडल दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? पूछ रहा है कि आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है? विक्टर ब्रूम, फ्रायड, अब्राहम मास्लो या पावलोव? तो विक्टर ब्रूम होगा नहीं, फ्रायड होगा नहीं, पावलोव होगा नहीं, तो कौन दिया है? अब्राहम मास्लो। यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? गैंग एज किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था? ये हमारा चारों ऑप्शन है। तो इसमें जो गैंग एज है वो किस अवस्था होता है? किशोरावस्था में तो नहीं होगा, प्रौढ़ावस्था में नहीं होता, शैशवावस्था में नहीं होता। तो जो गैंग एज का जो हमारा एज है वो बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में ही हम क्या करते हैं? गैंग एज की अवस्था बनाते हैं, जो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शिक्षा किस धातु से बनी है? पूछ रहा है कि शिक्षा किस धातु से बनी है? सिच है, फिर शिक्षक है, फिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो हमारा ना कि शिक्ष धातु से बनी है और ना ही शिक्षक से बनी है। शिक्षा जो वो पहला ऑप्शन शिक्ष से बनी है। तो राइट इज आंसर जो हमारा होगा वो ए होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति को जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर, थॉम्पसन, बीएन झा या फिर वुडवर्थ? तो कौन सा है? जेम्स ड्रेवर का तो है नहीं, थॉम्पसन का तो है नहीं, वुडवर्थ का तो है नहीं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बीएन झा। कौन होगा? बीएन झा। बीएन झा जो है वो कौन है? वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन जो है बीएन झा का है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है किसके अनुसार? पूछ रहा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है किसके अनुसार? एड्समन के अनुसार जॉन डीवी हैं, फिर रॉस महोदय हैं, फिर थॉम्पसन हैं, किसके अनुसार हैं? तो शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है एड्समन के अनुसार। किसके अनुसार? मतलब हमारा पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि समायोजन की युक्तियों के अंतर्गत दूसरे पर दोष लगाना क्या कहलाता है? कह रहा है कि समायोजन की युक्तियों के अंतर्गत दूसरे पर दोष लगाना क्या कहलाता है? दमन, प्रक्षेपण, दबाव या फिर कुंठा? तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने बाल विकास पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर इसमें हेल्प तो मिल ही रहा होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि इतना टफ ये क्वेश्चन है भी नहीं। तो चलिए बताइए कौन सा होगा? पहला दमन, दूसरा प्रक्षेपण, तीसरा दबाव और चौथा कुंठा। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है गाइज वो बी है हमारा, प्रक्षेपण। ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एसआर थ्योरी किसकी है? अब पूछ रहा है कि एसआर थ्योरी किसकी है। तो अगर आपने थॉर्नडाइक का, पावलोव का, अगर इन लोग का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा बाल विकास में तो ये भी बहुत ही इजी है। तो एसआई का थ्योरी जो है वो ना का स्किनर का है और ना ही पावलोव का है, वो थॉर्नडाइक का है। किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया है? पूछ रहा है कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया है? कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, बनमानुस है? तो पावलोव ने जिस जानवर पर प्रयोग किया है वो है कुत्ता। हमारा राइट आंसर ए होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है। क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है जन्म से लेके 2 वर्ष तक, या फिर 6 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, या फिर 7 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक, या फिर 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक?
तो अगर आपने संक्रियात्मक वाला पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से जानकारी होगी कि पूर्व संक्रांतक की अवस्था जो है वो कौन सी होती है। तो हमारा होता है 7 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक। तो ये जो 7 वर्ष से 14 वर्ष है यानी कि हमारा ऑप्शन ई ये हमारा राइट है। तो राइट ऑप्शन ई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, यह कथन किसका है। 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये कथन किसका है। हार्नबिल है, मैस्लो है, जर्सिन है या फिर क्रो एंड क्रो है। तो आपको पता होना चाहिए कि 20वीं सदी बालकों की सदी है, ये जो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा डी होगा, यानी कि क्रो एंड क्रो का। किसका होगा, क्रो एंड क्रो का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब पूछ रहा है कि 90 से 110 तक के बीच का IQ वाला बालक क्या कहलाता है। 90 से लेके 110 तक के IQ वाले बच्चे जो हैं बालक वो क्या कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक या फिर मंद बुद्धि बालक। तो ये क्या कहलाते हैं, तो ये हमारा प्रतिभाशाली बालक नहीं कहलाते हैं, पिछड़ा बालक भी नहीं कहलाते हैं, मंद बुद्धि बालक भी नहीं कहलाते हैं, ये हमारा सामान्य बुद्धि वाले बालक कहलाते हैं। मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है। पूछ रहा है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया है। थॉर्नडाइक, जेम्स ड्रेवर, स्किनर या मैकडूगल। तो जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है वो है मैकडूगल महोदय हैं, जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछ रहा है कि सृजन शास्त्र के पिता कौन कहलाता है। अब इसमें पूछ रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि सृजन शास्त्र के पिता किसे कहते हैं। लेमार्क हैं, हमारे फ्रॉबेल हैं, फ्रांसिस गाल्टन हैं और फिर रोमर हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। तो लेमार्क जो है वो हमारे होंगे नहीं, फ्रॉबेल भी होंगे नहीं, तो फ्रांसिस गाल्टन जो है वही सृजन शास्त्र के कौन है, पिता है। सृजन शास्त्र के पिता कौन है, फ्रांसिस गाल्टन। तो यही हमारा सी जो है वो राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, कथन किसकी है। प्रेरणा जो है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, ये कथन किसका है। कीली का, थॉम्सन का, रूसो का, रोमन रोन का। तो ये ना कीली का है, ना रूसो का है और ना ही रोमन रोन का है, ये ऑप्शन थॉम्सन का है। किसका है, थॉम्सन ने ही छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला को क्या किया है, प्रेरणा की है, जो है थॉम्सन। हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया। भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया। अलेक्जेंडर हैं, पोर्टर्स हैं, बेसल हैं या फिर जिसबॉट हैं। कौन दिया है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो पोर्टस होगा, जिन्होंने हमारा भूल भुलैया का क्या किया है, परीक्षण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम.आर. भाटिया ने यह कथन किसके लिए लिखा है कि व्यक्ति में अंतर्निहित लक्षणों में अंतर होता है। कह रहा है कि एम.आर. भाटिया ने किसके लिए ये कथन लिखा है कि व्यक्ति में अंतर्निहित लक्षणों में अंतर होता है। संवेग का, व्यक्तित्व भिन्नता का या फिर समावेशी शिक्षा का या फिर ग्रहण शक्ति का। तो हमारा इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, व्यक्तित्व भिन्नता का। किसका होगा, व्यक्तित्व भिन्नता का, यानी हमारा ऑप्शन जो है वो बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास हुआ था। मतलब सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास यानी कब हुआ था, कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन हमारा है फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में, दूसरा है शिकागो विश्वविद्यालय में, तीसरा है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में और चौथा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो हमको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का विकास किसमें हुआ था। तो हमारा ये जो हुआ था वो हुआ था हमारा किसमें, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में, यानी कि सी में। तो इसका सही आंसर जो होगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय होगा। हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रॉबेल ने शिक्षा को क्या संज्ञा दी है। पूछ रहा है कि फ्रॉबेल ने शिक्षा को क्या संज्ञा दी है। माली का, मास्टर का, खेल का या फिर विद्यालय का। तो कौन सा है, माली है, मास्टर है, खेल है, विद्यालय है, कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है माली। माली को ही इन्होंने क्या किया है, शिक्षा की संज्ञा दी है। हमारा पहला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विधि प्रदान किसकी है, ह्यूरिस्टिक विधि प्रदान किसकी है? तो ये आर्मस्ट्रांग, डाल्टन, फ्रॉबेल और रॉस, ये हमारा चारों क्या है, ऑप्शन है। इसमें से कौन है जो ह्यूरिस्टिक विधि का प्रदान की है? तो ये जो हमारा राइट ऑप्शन होगा इसका वो होगा आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग जो है वो हमारा क्या है, ह्यूरिस्टिक का विधि प्रदान है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।